नमस्कार। मीडिया मैप से मैं शिखा त्यागी। तो हम बात कर रहे थे धर्म क्या है। धर्म से हमने सनातन धर्म समझा, हिंदुइज्म कैसे शुरू हुआ, हिंदुइज्म शब्द कैसे आया उसको समझा, पंथ क्या है इसको समझा। इसी के साथ साथ मैंने एक और बात कही थी कि आजकल चर्चा एक होती है हिंदुत्व की। तो हिंदुत्व क्या है? क्या हिंदुत्व और धर्म ये दो अलग चीजें हैं? हिंदुत्व और सनातन ये तो अलग चीजें हैं, इनमें क्या फर्क है? जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, पिछले 10-12 साल से हिंदुत्व का जिक्र ज्यादा हो रहा है और 10-12 साल से सनातन शब्द का भी इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो मेरी समझ में ये आया कि हिंदुत्व एक विचारधारा है और ये विचारधारा इस्लाम के खिलाफ खड़ी हुई थी, उसके खिलाफ बनी थी। हालांकि इसमें एक और चीज भी है कि इस विचारधारा में मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया जिसमें हिंदू या सनातन के लिए कोई विशेष प्रोग्राम हो, कोई विशेष विचार हो। सनातन का इस शब्द का इस्तेमाल अक्सर देखते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं उस विचारधारा में ये नहीं सब दिखाई देता। इस्लाम के खिलाफ डेफिनेटली दिखाई देता है। तो डॉक्टर मिश्रा, मैंने आप पीछे भी बताया था आपसे दर्शकों से कि डॉक्टर मिश्रा को इस चर्चा में हमने आमंत्रित किया हुआ है। डॉक्टर मिश्रा का 5 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, उन्हीं के साथ ये चर्चा आगे ले चलती हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि हिंदुत्व क्या है और ये हिंदुइज्म से कैसे फर्क है? जी कि मेरा जो रुचि थी वो, मैं बॉन्ड मार्क्सिस्ट हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं मानने मान। जी तो ये तो देखिए, पर देखें, आप मजा देखें जी कि मैं एक कम्युनिस्ट कंट्री जाकर जी वहां देखकर लौटा और वहां मुझे समझ में आया कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बहुत सारी कमियां भी हैं। जी और वहां से मेरी रुचि हुई भारत को और जानने की, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, सनातन धर्म के बारे में जानना शुरू किया। और इसके साथ 1988 में मैं पत्रकार रहा, जैसा आपने कहा। जी 1988 में मुझसे कहा गया, जी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में आप भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्टिंग करेंगे। अच्छा 1988 में। अच्छा और 1988 से लेकर 2008 तक मैंने कॉन्टिन्यूअस बीजेपी की रिपोर्टिंग की। बीजेपी का मतलब हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको आप अलग नहीं कर अलग नहीं कर सकते। सकते, हाँ। और इसके साथ मुझे ये मतलब चुनौती मिली कि ये जो हिंदुत्व शब्द है वो क्या है और सनातन धर्म से क्या अंतर है। तो मैंने लोगों से बातें की, विशेषज्ञों से बातें की, संतों से बात की, मैंने किताबें पढ़ी। सब करने के बाद आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आपके साथ तैयार हूं बात करने की। जब मैं पढ़ रही थी तब तक मैं नास्तिक थी। मैं कहती थी भगवान कौन होता है। फिर एक समय आया कि मेरा अध्यात्म की तरफ ध्यान गया और अध्यात्म में जाती गई। उसमें बहुत बड़े संत मुझे गुरु रूप में मिले और मुझे उसमें समझ बहुत आई। उससे मुझे धर्म और आध्यात्मिकता का भी फर्क समझ में आया। तो उनसे मैं अक्सर डिस्कशन किया होता था उनके साथ हमारा। तो उन्हीं से मुझे समझ में आया था कि धर्म क्या है। मेरे गुरु से भी मुझे समझ में आया था कि धर्म क्या है। राइटियस वे ऑफ लाइफ इज धर्म। आपने उसको बहुत अच्छी तरह बताया कि हमारे कर्तव्य क्या है। धर्म यही है कि हमारा इसके प्रति क्या धर्म है, इसके प्रति क्या धर्म है। अब जब ये हिंदुत्व आया, इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मुझे बहुत साल लगे ये समझने में कि हाँ, धर्म की बात नहीं हो रही है। हिंदुत्व इज नॉट अबाउट रिलीजन, बट ये डेफिनेट है कि ये धर्म नहीं है। तो अब आपने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मैं उसमें बहुत गहराई में मेरा अध्ययन भी रहा है, आत्मचिंतन भी रहा है और ध्यान भी रहा है। तो देखिए, हिंदुत्व शब्द सबसे सर्वप्रथम जी जो प्रयोग में लाया गया
वो सावरकर जी वीर लाए, दामोदर सावरकर जी ने सावरकर लाया। जी लाए। उन्होंने पूरी किताब 1922 में लिखी जो 23 में हाँ, छपी। हमने बताया जी। उसमें उन्होंने हिंदुत्व शब्द को डिफाइन किया और ये बताया, अब मजा देखें आप, ये बताया कि जो उस वक्त अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, जी हम ब्रिटिश एम्पायर के जी हिस्सा थे। दामोदर सावरकर जी जेल में काला पानी जिसको कहते हैं वहां उन्होंने सफर किया जी और उन्होंने चिंतक होने के नाते इस पर विश्लेषण किया कि आखिर इस भौगोलिक भूखंड पर उनके हिसाब से जिस पर हिंदू लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता, उस पर ये लोग सफल क्यों हुए इतने आक्रमणकारी। और मजा देखें आप जी कि आक्रमणकारी सफल क्यों हुए, उसमें उन्होंने इस्लाम से शुरू किया। उससे पहले जो आक्रमण हुए, जैसे कि मैंने पहले में चर्चा की, हून, कुषाण, आप टर्क वगैरह शक काली में और बहुत सारे आए, उनकी चर्चा यूनानी उनकी चर्चा नहीं की। जी और सबको, जैसा मैंने आपसे कहा, वो राज्य थे, मंगोलिया का राज्य से चला आ रहा है, कोई पर्शिया के राज्य को हटाकर उन्होंने इस्लामिक शुरू कर दिया। हाँ, वो जबकि ज्योग्राफिकल एंटिटीज थी। अब उसके साथ उन्होंने कहा कि कमजोर क्यों है, हिंदू धर्म रेजिमेंटेड नहीं है, जी रेजिमेंटेशन की आवश्यकता है। हाँ, ये मेरा अगला विषय है आपके साथ जी। चलिए जी मैं यहां, अब तो हिंदुत्व तो को, हिंदुत्व पे ही हम अब बात हिंदुत्व करते हैं। मैं वही हाँ कह रहा हूं, तो हिंदुत्व को उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के हिंदुत्व पॉलिटिकल, हमको ये कैप्चर कर लेते हैं पावर आकर, जी और उसके लिए उन्होंने कारण बताए जी और उन्होंने ये कहा कि हम रेजिमेंटेड नहीं है, होना चाहिए हमारे यहाँ। उन्होंने ये भी कहा, तो ऐसा वो क्यों चाहते थे? भाई देखिए ना, उनको ये लगता था, उनकी पीड़ा थी, उनकी पीड़ा ये थी। अब देखिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो 1857 की, जिसको हम लोग प्रथम यूटीपी स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कहने वाला सावरकर जी ही थे। अच्छा उसके पहले म्यूटिनी कहते थे, रिबेलियन कहते थे, पर तो सावरकर थे तो फ्रीडम फाइटर। नहीं, सावरकर फ्रीडम फाइटर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं ना, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फाइट नहीं किया ना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर उन्होंने फ्रीडम फाइट, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, और बहुत सारी बातें कही तो उनको अंडमान जेल में डाला गया, जी आए, उन्होंने माफी मांगी, फिर बाहर आए, वो सब हुआ, पर उन्होंने कभी अंग्रेजों को हटाने की बात नहीं की। तो जेल क्यों मतलब गए जो थे? जो गांधी जी का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था 22-23 में, गांधी जी जी स्टैब्लिश लीडर हो चुके थे, जी जी उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उनकी अपनी अलग धारा रही होगी। उनकी अलग मैं धारा, उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती मगर अलग हाँ धारा रही, पर वो फ्रीडम फाइटर उस हिसाब से नहीं कहे जा सकते। मतलब उस अंग्रेजों के खिलाफ जो फ्रीडम मूवमेंट चला उसका वो हिस्सा नहीं थे। उसमें क्रांतिकारी बहुत से लोग थे, जी वो लोग उसके फ्रीडम फाइट के हिस्सा थे, शहीद भगत सिंह। तो हम वापिस आते हैं इस पर से। उन्होंने हिंदुत्व की बात करी। हिंदू बात की, तो हिंदुत्व में उन्होंने क्या कहा, हिंदुत्व के दुश्मन कौन है, 3 डिफाइन किए उन्होंने। जी एक मुस्लिम इस्लाम, जी दूसरा वामपंथी, वामपंथ था उस समय। नेचुरली सोवियत यूनियन बन चुका था उस वक्त, जी और तीसरा क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी इस्लाम क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियनिटी, भी उन्होंने हाँ, माना। ये अधर्मी हैं जो बाहर से आए हैं। और यहाँ अब मजा देखें, इस्लाम जो हमारे यहाँ ज्यादातर मुसलमान है, आप भी जानती हो, इस क्षेत्र से आती जी हो, जी यहाँ पर 90% से ऊपर कन्वर्ट्स हैं। हाँ और कन्वर्ट्स मेनली 2 हुए,
एक तो पिछली जातियां दलित, जी, और दूसरे वो कौन हुए, उच्च जातियों में रूलिंग क्लास, राजपूत, रूलिंग क्लास, रूलिंग जो क्लास, हमेशा रूलिंग क्लास है। पावर के साथ जुड़ जाती है। जी जी। और यही आप इसीलिए देखते हैं कि मुगलों के शासन में, अरब अकबर के शासन में आप देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जनरल कौन था, मुसलमान था, जी, और अकबर का अकबर जनरल का भी हिंदू था। हिंदू था। तो ये आप हम्म, देखते हैं। जी जी। तो उन्होंने तीन को डिफाइन कर दिया, जी और पॉलिटिकल पावर जब तक इनके पास नहीं होगी, कैप्चर नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गई, जो एक तरह से, अगर मुझसे आप ब्रॉडली देखेंगे तो मैं कहूँगा भाई ये सनातन धर्म का एक सेक्ट है, पंथ है। तो हिंदुत्व को आप पंथ कहेंगे, पंथ से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, पर पंथ, मगर आप उसको पर पंथ मान रहे हैं। पंथ मानने में मुझे दिक्कत है, पर पंथ मैं मैं मान नहीं सकता मान हूं, पाऊंगी क्योंकि इसलिए कि वो, उनको उनका सनातन धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं हाँ, है। क्योंकि उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। सही कहा। पंथ में धर्म एक मैंने इंटीग्रल हिस्सा मैं है। उसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मानता हूँ, आइडियोलॉजी हो राजनीतिक सकती है। विचारधारा मानता हूँ, जैसे कि जैसा कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, वैसे हिंदुत्व। हाँ, वो कह सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैंने जितना विचार किया, मंथन किया, हिंदुत्व और धर्म दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा। हिंदुत्व मैं में आपसे धर्म सहमत नहीं हूँ, है। आपसे धर्म सहमत इज नॉट पार्ट ऑफ हिंदुत्व। हूँ। दे वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट धर्म टू फर्दर देयर पॉलिटिकल एंड, मतलब अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए धर्म का इस्तेमाल तो करेंगे, पर धर्म के लिए करेंगे कुछ नहीं। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने महसूस किया कि हिंदुत्व जो है इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन उसमें हिंदू धर्म के लिए भी कुछ नहीं है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। उसमें ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के लिए या किसी धर्म के लिए, मैं हिंदू शब्द ही नहीं इस्तेमाल करूंगी, धर्म के लिए हम ये करना चाहते हैं। मंदिर वगैरह बनते हैं, वो एक अलग चीज है। वो तो मैंने बताया ना, वो तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इस्तेमाल है उसका। जैसे आप देख रहे हैं कि जितने आज के बड़े बड़े नेता हैं, भाई देखिए शिखा जी, आप हैं और मैं हूं, और मेरे आदत बहुत सारे मित्र हैं, वो घर पर, अगर उनके घर पे जाएं तो बहुत से लोग पूजा करते मिलेंगे आपको, बहुत से लोग मंदिरों में जाते हुए मिलेंगे, जी। और उसकी नुमाइश करते नहीं मिलेंगे। वो ये छाती ठोक ठोक के नहीं करें, आज मैं मंदिर गया था, आज मैंने ये किया ना। हम्म, पर आप देख रहे हो ना हम्म। कि पूरी की पूरी यूपी की मंत्री परिषद की अब वो डुबकी मीटिंग लगा रही, वो तो को बड़ा, मॉनिटर देते हैं। नहीं, मीटिंग के अलावा वो जो डुबकी लगाना के जो वीडियोस आए वो बड़े अश्लील थे। नहीं, और हाँ असली, वो अश्लील थे। आपसे इत्तेफाक करता हूं मैं। एज ए वुमेन आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। आई मैं मजेदार बात देखें शिखा जी, हम क्या उस दिन एग्जाम्पल उस दिन बना रहे हैं। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी वहां डुबकी लगाने गए थे, और मजा देखें आप उसमें कि उनके ऊपर जल कौन डाल रहा था। मठाधीश, मठाधीश। महामंडलेश्वर। अब नहीं नहीं, बताइए। हाँ, मुझे उससे भी ज्यादा एक और बात अजीब लगती है, हालांकि हमारे विषय से अलग है थोड़ा, कि ये सब गेरुआ रंग क्यों पहन के जाते हैं वहां पर। मतलब गेरुआ रंग जितना मेलाइन हुआ है पिछले 10 साल में, ये कल्पना से परे है। बिल्कुल सही। मैंने अपने गुरु से भी सीखा, अपने आध्यात्मिक रास्ते में भी सीखा, और घर में भी सीखा कि गेरुए वस्त्र में जो भी आया वो बड़ा सम्मान्य होता है, आदर का पात्र होता है। अभी तो गेरुआ को देख के रिपल्शन होता है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हर मैं आदमी आपसे इसको पहन के, अच्छा, ये होम मिनिस्टर भी डुबकी लगा रहे थे तो ये भी गेरुआ कपड़ा पहने थे। और वो जो मठाधीश थे, एक तो उनमें बहुत ही बड़े माने जाते हैं। हालांकि मैंने उनके एक दो बार सत्संग सुने, मुझे उसमें अध्यात्म की गहराई नहीं महसूस हुई थी। एंड सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट आजकल 10 साल में लैंग्वेज भी कोई लैंग्वेज की कोई शाश्वतता नहीं रही है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है, क्योंकि वो सीन, वो दृश्य इतना अश्लील था,
और जब तक मैं ये कहूंगी नहीं तो वो एक्सप्लेन भी नहीं होता कि होम मिनिस्टर तो नहा ही रहे हैं निर्वस्त्र होकर, खाली नीचे एक कपड़ा पहना हुआ था, और ये जो मठाधीश थे ये लंगोट पहने हुए हैं और ये पब्लिक स्पेस में है। ये इतना ऑफेंसिव था, ये सेंसिबिलिटी को ऑफेंड कर रहा था। देखिए क्योंकि ये जो स्नान है, मैंने इसके बारे में भी जानना चाहा कि स्नान क्या है। मुझे लगा करोड़ों लोग डुबकी ले रहे हैं, वो तो पानी पोल्यूट हो जाएगा, तो उसमें क्या डुबकी ले रहे हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा अध्ययन किया, रिसर्च की, शंकराचार्य की बात सुनी। शंकराचार्य जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं उनकी बात, उन्होंने कहा कि संगम पर या कुंभ में कहीं भी डुबकी लेने का महत्व है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र इस तरह के होते हैं कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो डुबकी लेने की जो सही विधि है ये कि हम घर से नहाकर धुले हुए कपड़े पहनकर जाएं, शुद्ध वस्त्रों में जाएं, क्योंकि हम एक पवित्र नदी में जा रहे हैं। जैसे हम पूजा करते हैं तो नहा धो के शुद्ध वस्त्र में बैठते हैं, तभी पूजा करते हैं, तभी हम भगवान को तिलक करते हैं, तभी हम उनके लिए चिराग जलाते हैं। तो ऐसे ही गंगा स्नान के लिए भी, और ये खाली संगम या कुंभ के लिए नहीं है, गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी नदी के में, लिए कहा जाता किसी भी है। पवित्र नदी में स्नान के लिए आप घर से साफ होके जाते हैं, नहा धो के। आप मैल उतारने नहीं जाते हैं, शरीर का मैल उतारने आप नदी में नहीं गए, आप तो अपना मानसिक मैल उतारने के लिए जाते हैं। ये बात आपने कही। तो आप कपड़े पहने जाते हैं उसमें, आप उसमें शरीर प्रदर्शन करते हुए नहीं जाते या दुनिया को प्रदर्शन करते हुए नहीं जाते। मैं एक आपको कह दूं कि देखिए वहां जो अखाड़े होते थे ना जी, उनकी अपनी एक पद्धति है, उनकी पद्धति वो है। जाते थे। हाँ, उनकी तो पर साधना का हिस्सा पर है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये तमाशा करने लगे, उस पर मुझे आई फील माई सेल्फ ऑफेंडेड। आई फेल्ट ऑफेंडेड। ये जो पब्लिक डिस्प्ले हुआ, इट वाज, मतलब ये संवेदनहीनता मैं की मानता जाती हूँ। थी। तो आज की चर्चा को यही विराम देते हैं। अब इसी के अगले हिस्से पर अगले एपिसोड में आते हैं। नमस्कार।